आज बतलाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि चैप्टर नंबर 8.1 का। इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है इन वीडियो में वही करके दिखलाने वाले हैं। तो चलिए इन सवाल को सॉल्व कैसे किया जाता है वह करके दिखला रहे हैं। कहता है त्रिभुज ABC में जहां B क्या है, B हमको समकोण, कोई ABC त्रिभुज बना लिए जिसमें B को कहाँ रखना है, 90 डिग्री के एंगल पे, 90 डिग्री मतलब समकोण होता है। यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित में इनमें दो क्वेश्चन है, इनका आंसर और इनका मान निकाल के दिखाना है। तो चलिए हम करके दिखला रहे हैं। दिया क्या है, दिया है tan A बराबर हमको 1/√3। तो हम जैसा कि फार्मूला पढ़े हैं, tan का फार्मूला होता है ऊपर में तो लंब होता है, लंब, नीचे क्या होता है, आधार होता है, आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। तो ये एंगल के लिए हमको लंब कौन सा भुजा होगा, इस एंगल के लंब या इसके अनुसार यदि हम लोग भुजा को अभी रखें तो लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। तो लंब का मान हमको कितना 1 है, आधार का मान √3 है। हमको कर्ण नहीं मालूम है, कर्ण हमको मालूम नहीं है। तो कर्ण निकालने के लिए हमको देखो यहाँ लंब कितना दे दिया है, लंब 1 है, आधार कितना है, आधार √3 है। तो हमको कर्ण चाहिए, कर्ण बराबर बार। तो कर्ण का फार्मूला हम लोग कर्ण का फार्मूला डायरेक्ट जानते हैं। कर्ण बराबर होता है √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या पढ़े हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब हमको कितना है 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 1 प्लस कितना बनेगा 4, 1 प्लस 3 बनेगा √3। तो ये बन जाएगा 4 का वर्गमूल कितना आता है, 2 आता है। तो हम लोग का कर्ण कितना आ चुका है, कर्ण हम लोग का 2 आ गया। अब हम लोग इनका मान निकालेंगे एक नंबर का। तो हम लोग पहले एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं। एक नंबर में क्वेश्चन है sin A इंटू cos C प्लस में cos A sin C। जैसा कि आप लोग पढ़े हैं एंगल A के लिए हमको इनका सूत्र होता है लंब बटा कर्ण होता है, कर्ण। इस एंगल का इसका होता है आधार बटा कर्ण होता है, प्लस इसका आधार बटा कर्ण गुना लंब बटा कर्ण। यहाँ देखिए अब इस एंगल पे काम करना है, लंब और कर्ण लेना है। तो लंब हम लोग का कितना है, इस एंगल के तो लंब हम लोग का आगे वाला भुजा होता है। तो 1/2 इंटू कर्ण कितना है, कर्ण अभी हम लोग लाए हैं 2, तो 1 क्या हो गया 2। कर्ण हम लोग का 1/2। आधार अब हमको कितना है, वो भी हमको एंगल अब की बार चेंज करके आधार लेना पड़ेगा। अब की बार ये एंगल लेना है, यहाँ देखिए एंगल के अनुसार एंगल A लेंगे तो ये आधार हो जाएगा, हम लोग का कर्ण कौन होगा, ये होगा। इसके आगे वाला भुजा हमको लंब हो गया। अब ये हो गया हम लोग का आधार, ये बन गया लंब। क्या बन गया, लंब इस कोण के लिए। तो हमको चाहिए क्या चाहिए, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है 1, हम लोग का कर्ण कितना है 2, तो 2 प्लस में वैसे अब चाहिए कौन, अब इससे मिटा रहे हैं। अब इस एंगल के लिए हमको क्या हो गया लंब, तो ये भुजा बन जाएगा लंब, आधार ये भुजा हो जाएगा आधार। वो भी किस एंगल के लिए, इस एंगल पे काम करना है। तो हमको कोस में चाहिए आधार। तो आधार कितना है, इस एंगल के लिए आधार ये बन गया √3/2, कर्ण तो 2 है 2, फिर गुना होगा। अब हमको चाहिए इस एंगल के लिए, अब फिर चेंज हो जाएगा, ये लंब बनेगा ये आधार बनेगा,
आधार इस एंगल के लिए, तो हमको चाहिए साइन सी के लिए इस एंगल पे काम करेगा, तो लंब बटा का होना चाहिए कर्ण, तो लंब कितना √3 कितना होगा 2। यदि हम लोग देखें, यदि 1 से 1 को मल्टीपल करेंगे तो 1 ही होगा, 2 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 4 होगा, प्लस √3 गुना √3 आता है 3, यहाँ से कितना बनेगा 4। यदि भिन्न का जोड़ करेंगे तो 4, 1 + 3 कितना आएगा 4/4, कट के कितना आ गया, इनका मान 1 आ गया, इनका मान कितना आ गया 1। अब हम लोग निकालेंगे इनका मान। इनका मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ बना लेते हैं। अब हमको चाहिए cos A cos C, फिर sin A sin C, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। इनके लिए हम लोग का, अब cos A के लिए हमको इस एंगल के लिए काम करना है, जैसे कि हम लोग फार्मूला लिख चुके हैं, फिर बार बार फार्मूला ना लिखना पड़े, यहाँ लिख चुके हैं cos का फार्मूला, आधार बटा क्या होता है कर्ण। तो हमको इस एंगल के लिए आधार क्या बनेगा, ये आधार बन जाएगा, ये लंब बनेगा, कर्ण तो फिक्स रहता है, तो आधार बटा कर्ण चाहिए इस एंगल के लिए। आधार कितना है √3 बाय कर्ण, कर्ण कितना है 2, तो 2 बैठाएंगे इनटू। अब इस एंगल के लिए हमको यही फार्मूला आधार बटा कर्ण का ही होगा, आधार बटा कर्ण ही होगा। तो आधार बटा कर्ण क्या होगा, ये तो लंब बन जाएगा, ये बन जाएगा आधार, ये बन गया आधार, ये लंब चेंज होते रहेगा, तो ये लंब और आधार हो गया। तो हमको चाहिए आधार बटा कर्ण, तो 1 क्या होगा, ये आधार बटा कर्ण 2 होगा, माइनस साइन A। अब इसके लिए लंब तो इसके आगे वाला भुजा हो जाएगा, ये लंब बन गया, ये हम लोग का आधार बन गया। एंगल के अनुसार लंब और आधार चेंज होता है, तो हमको चाहिए लंब बटा कर्ण चाहिए, तो लंब हमको ये एंगल के लिए भुजा हो गया, तो 1/2 हो जाएगा, 1 क्या होगा 2 इंटू में हम लोग का। अब इस एंगल पे काम करेंगे तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, ये हो गया आधार, अब की बार चेंज हो गया, फिर से ये लंब हो गया। तो हमको चाहिए क्या, लंब बटा कर्ण, तो लंब के लिए √3 बाय क्या बनेगा कर्ण, तो 2, इनको उनसे मल्टीपल कराएंगे तो √3 बाय क्या बनेगा 4, माइनस यहाँ भी √3 बाय क्या बनेगा 4, तो ये सेम चीज़ में से सेम चीज़ जाएगा, तो क्या हो गया 0 हो गया। हमको दूसरा नंबर का आंसर कितना आया 0, पहला नंबर का आंसर कितना आया 1। तो इन सवाल को आप लोग बहुत ही अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में हम अगले सवाल के साथ, तब तक के लिए जय।